नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको राजस्थान की वेशभूषा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, राजस्थान में वेशभूषा दो प्रकार की होती है दोस्तों। पहली होती है पुरुष वेशभूषा और दूसरी होती है स्त्री वेशभूषा दोस्तों। और राजस्थान में पगड़ियों का भी बहुत महत्व है दोस्तों। तो पगड़ियाँ कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है दोस्तों। जिसमें पहली पगड़ी है मोटड़े की पगड़ी, जिसको विवाह के उत्सव पर पहना जाता है दोस्तों। दूसरी होती है लहरिये की पगड़ी, जिसको श्रावण मास में पहना जाता है दोस्तों। तीसरी होती है मदील की पगड़ी, जिसको दशहरे के उत्सव पर पहना जाता है दोस्तों। चौथी होती है दोस्तों फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, जिसको होली के उत्सव पे पहना जाता है दोस्तों। दोस्तों, आपको मैं पगड़ियों के विविध प्रकार बताने जा रही हूँ, जिसमें उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, राज सहानपुरी, चूड़ावत शाही, जसवंत शाही, भीम शाही, मांडव शाही, राठौड़ी, मान शाही, हमीर शाही, बखरमा। ये पगड़ियों के विविध प्रकार है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, मेवाड़ के मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी बांधने वाले को क्या बोला जाता है दोस्तों? छापदार। क्या बोला जाता है दोस्तों? छापदार बोला जाता है। आपको पता है दोस्तों, जयपुर में रंगरेज एक खास प्रकार की पगड़ी है, जिसमें लाल कलर के लहरिये बने होते हैं, जिसे दोस्तों राजशाही पगड़ी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? राजशाही पगड़ी। दोस्तों, राजस्थानी में साफे भी होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? राजस्थानी में साफे भी होते हैं, जिसमें जोधपुरी साफा बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। और राजस्थान में पगड़ी भी है, एक बहुत फेमस पगड़ी है, जिसको बोलते हैं मेवाड़ी पगड़ी। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? मेवाड़ी पगड़ी बोलते हैं दोस्तों। अब आपको दोस्तों पुरुषों की पुरुषों द्वारा आपको बोला था ना मैंने कि वेशभूषा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है दोस्तों। जिसमें मैंने आपको बताया था, एक तो पुरुषों की वेशभूषा और दूसरी स्त्रियों की वेशभूषा। तो मैं आपको दोस्तों पुरुषों में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में बता रही हूँ। तो दोस्तों, पहला है पुरुष का वस्त्र अंगरखी। क्या है दोस्तों? अंगरखी। तो मैं अंगरखी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ दोस्तों। तो शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र दोस्तों क्या होता है? जैसे श्वेत रंग की अंगरखी, जिसको क्या बोलते हैं? बुक्तरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? बुक्तरी। दूसरी होती है अंगरखी। क्या होती है दोस्तों? अंगरखी का एक बड़ा रूप है, क्या है? अचकन। क्या है दोस्तों? अचकन। और दूसरी होती है दोस्तों चूंगा या चोगा। दूसरी वेशभूषा क्या होती है पुरुषों की? चूंगा या चोंगा। दोस्तों, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला यह भड़कीला वस्त्र है, जिसको चूंगा या चोगा कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों, तीसरी वेशभूषा है जामा। क्या है दोस्तों? जामा। शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, जिसमें ऊपर चोली होती है और नीचे घेर जो घुटनों पर आती है। क्या होती है दोस्तों उसको जामा बोलते हैं। और दूसरा चौथा प्रकार होता है वेशभूषा में कमरबंद या पटका। क्या होता है दोस्तों? कमरबंद या पटका। तो दोस्तों, कमरबंद और पटका, जिसको जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाता है, जिसमें तलवार या कटार घुसी होती है दोस्तों। क्या होती है? तलवार ये घुसी हुई होती है दोस्तों। जो 5वीं वेशभूषा है दोस्तों, कौन सी है? बिरजस या ब्रीचेस।
कौन सी है? ब्रिजेस या ब्रीचेस, जिसमें चूड़ीदार पजामे के स्थान पर दोस्तों, चूड़ीदार पजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र है ये। दोस्तों चूड़ीदार पजामे के स्थान पर मतलब चूड़ीदार पजामा भी नहीं हो ना, तो उसकी जगह काम में लिए जाने वाला है ये कौन सा? ब्रिजेस या ब्रीचेस। दोस्तों आपको मैं कौन सा बताऊंगी? छठा, घूगी। घूगी कौन सी होती है? चौथी वेशभूषा है पुरुषों की, कौन सी? घूगी। दोस्तों कौन सी है? छठी वेशभूषा है घूगी। आपको पता है घूगी काहे से बनी होती है? ऊन, जो सर्दियों में या वर्षा ऋतु में पहना जाता है या ओढ़ा जाता है। दोस्तों घूगी ऊन का बना होता है, जो सर्दी या वर्षा के बचाव के लिए भी ओढ़ा जाता है दोस्तों। तो जो दोस्तों चौथी वेशभूषा है आत्मसुख। कौन सा है? आत्मसुख, जो तेज सर्दी में ओढ़ा जाने वाला एक रुईदार वस्त्र है दोस्तों। कौन सा? तेज सर्दी में ओढ़ा जाने वाला रुईदार वस्त्र है दोस्तों ये। दोस्तों सबसे पुराना आत्मसुख, सबसे पुराना आत्मसुख कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है दोस्तों? सिटी पैलेस जयपुर में। कहाँ पे? सिटी पैलेस जयपुर में दोस्तों। आठवां वस्त्र है दोस्तों पछेड़ा। आठवां वस्त्र है दोस्तों पछेड़ा, जो सर्दी में बचाव के लिए, जो सर्दी में बचाव के लिए रेजे का बना चद्दरनुमा शरीर के ऊपर डालने जाने वाला वस्त्र है दोस्तों। कौन सा है? पछेड़ा, सर्दी के बचाव के लिए रेजे से बना चद्दरनुमा शरीर के ऊपर डाले जाने वाला वस्त्र है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको कौन सा प्रकार बताऊंगी अब? नौवा। नौवा प्रकार कौन सा है दोस्तों? पता है आपको नौवा प्रकार कौन सा है दोस्तों? नौ प्रकार है दोस्तों अमोवा। कौन सा है दोस्तों? अमोवा। यह एक रंग की रंगतों में कितनी मिलती जुलती रंगत है, जिसे प्राचीन समय में शिकारी शिकार करते समय पहनते थे। ओमावा वस्त्र प्राचीन समय में शिकारी शिकार करते समय पहनते थे दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्त्रियों की वेशभूषा। दोस्तों मैं अब आपको स्त्रियों की वेशभूषा के बारे में बताने जा रही हूँ। स्त्रियों की वेशभूषा में सबसे पहली वेशभूषा है दोस्तों, कौन सी वेशभूषा है दोस्तों? दामनी, जिसे मध्यम वर्ग की स्त्रियां एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी, जिस पर धागों की कसीदाकारी होती है। क्या होती है? मध्यम वर्ग की स्त्रियां विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी, जिस पर धागों की कसीदाकारी होती है, उसे क्या बोलते हैं? दामनी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? दामनी। दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? दामनी। दोस्तों मतलब फेमस बता रही हूँ आपको। प्राचीन समय में इनमें औरतों की प्रसिद्ध प्रसिद्ध साड़ियाँ एंड चूड़ीदार पजामा, चुंदरी, इनके बारे में बता रही हूँ दोस्तों। जोबनेर की फूल साड़ी बहुत फेमस है दोस्तों। जोबनेर की फूल साड़ी बहुत फेमस है, आज के टाइम में भी बहुत फेमस है। और दूसरी है सवाई माधोपुर की पक्के लाल रंग की दुपट्टों पर छापे की सूट की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर की कौन सी है? सूट की साड़ियाँ। और दोस्तों मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा होता है, क्या होता है? मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा चूड़ीदार पजामा और तिलगा चुंदरी। क्या होती है मुस्लिम में? चूड़ीदार पजामा और तिलगा चुंदरी। और राजस्थान में आदिवासी स्त्रियों का प्राचीनतम वस्त्र था नादना। क्या बोलते हैं उसको? नादना दोस्तों।
स्त्री दोस्तों मैं आपको स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र बता रही हूँ, और जिसमें होता है पोमचा। दोस्तों पहला होता है पोमचा। यह एक प्रकार की ओढ़नी होती है जिसमें कमल की तरह गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं। क्या बने होते हैं? कमल के फूल की तरह गोल गोल छापे होते हैं दोस्तों उसमें, जिसमें राजस्थान की प्रसूता स्त्रियां, जैसे मतलब राजस्थान में प्रसूता स्त्रियां है ना, जो पुत्र के जन्म पर पीले रंग का पोमचा पहनती है, जिसको दोस्तों पीला बोलते हैं। राजस्थानी भाषा में पीला बोलते हैं दोस्तों उसको, और कई जगह पोमचा बोलते हैं इसको। पर यहाँ राजस्थान में कई जगह तो पीला बोलते हैं, पीले की साड़ी एंड ये पोमचा ज़्यादातर फेमस, जब जहाँ तक फेमस है तो उसको पीला ही बोलते हैं दोस्तों। और पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनती है, मतलब पुत्र के जन्म पे तो पीले रंग का पोमचा दोस्तों, और इस पुत्रियों के जन्म पे गुलाबी रंग का पोमचा। तो दूसरा प्रकार है दोस्तों स्त्रियों के वेशभूषा का, दूसरा प्रकार है पौरी। कौन सा प्रकार है दोस्तों? पौरी। जो दुल्हन की ओढ़नी को पौरी कहा जाता है। दुल्हन की ओढ़नी को दोस्तों पौरी कहा जाता है। तीसरा प्रकार है दोस्तों लहरिया, जो राजस्थान की स्त्रियों द्वारा श्रावण में तीज के उत्सव पर पहना जाता है दोस्तों। ज़्यादातर श्रावण में लहरिया प्रचलित है। औरतों के तो श्रावण में लहरिया की साड़ी या लहरिया की ओढ़नी, और इस पुरुषों में लहरिया की पगड़ी दोस्तों। चौथी वेशभूषा है मोटड़ा, जो लहरिया की धारियाँ जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है उसे मोटड़ा बोलते हैं दोस्तों। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ गोटा। जैसे आपको पता है गोटे की साड़ी, गोटे की चुनरी। तो गोटे कितने प्रकार के हो दोस्तों? मैं आपको बता रही हूँ गोटे कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है लप्पा, लप्पी, किरण, पाकड़ी, गोखरू। गोटे के प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लप्पा, लप्पी, किरण, पाकड़ी, गोखरू। गोटे के प्रकार होते हैं। ये 5 प्रकार है गोटे के, जिसमें सुनहरे या रूपहले तारों से बना होता है। वह चमकीला फीता या पट्टी जो कपड़ों के किनारों पर टाँका या सिला जाता है, जिसको दोस्तों लेस बोलते हैं, और राजस्थानी भाषा में उसे गोटा बोलते हैं दोस्तों। और चौदानी बुनाई से अलंकृत, कौन सी? चौदानी बुनाई से अलंकरण बनाते हैं उसे, उसमें बने बिंदुओं के आधार पर इन्हें चौदानी, सतदानी या नौदानी भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों इसकी चौड़ाई कम हो तो यही लप्पा लप्पी कहलाने लगता है दोस्तों। इसकी लंबाई चौड़ाई कम होने पर यह लप्पा लप्पी कहलाने लगते हैं। यह गोटे का ही प्रकार है दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।